जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 25 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी? 25 अगस्त। और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें और इस क्लास को जितना हो सके अपने हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन में गृह व्यवस्था की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आज 25 के बारे में हम देख लेते हैं कि आज के दिन क्या है कुछ खास। तो ध्यान दीजिएगा, 25 अगस्त को सिक्किम का राज्य विधानसभा दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि कौन से राज्य को विधानसभा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम को आज 25 अगस्त को विधानसभा राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हमने देख लिया आज के दिन क्या है कुछ खास। और एक दो पॉइंट आप इसके बारे में आपको मैं बता दूं, तो आज के ही दिन यानी 25 अगस्त को ही 2003 में राजीव गांधी स्टेडियम, जी हाँ, आज ही 25 अगस्त को 2003 में राजीव गांधी स्टेडियम अंडमान निकोबार का उद्घाटन हुआ था। तो ये तो हमने देख लिया आज के दिवस के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो भी हमने दो पॉइंट्स देखे, ये दोनों ही आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी जो हमारी जीके जीएस की क्लास हो रही है इस चैनल के माध्यम से, रात में आपके पास वो क्लास पहुंचती है, तो बताइए उससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आपका जो भी एलटी का एग्जाम होने वाला है, सपोज कीजिए टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता, जो भी एग्जाम्स आगामी आपके आने वाले हैं उन सभी में आपके जीके जीएस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो अभी से मैंने स्टार्ट किया है 10 to 15 यानी 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पास मैं डेली प्रोवाइड कराती हूँ, और बहुत कम टाइम में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट्स का ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपकी वीडियो होती है। तो प्लीज कमेंट के माध्यम से बताइए वो क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो मैंने यही सोचा कि चलो आप पढ़ाई तो अपनी सब्जेक्ट की कर ही रहे हो, साथ साथ में आपका जीके जीएस भी थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर होता है। तो उसकी क्लास के बारे में भी अपना फीडबैक दीजिए कि वो जो जीके जीएस की क्लास है बहुत शॉर्ट टाइम में हम उसको कवर करते हैं। तो बताइए वो क्लास आपको कैसी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम करेंगे आज होम मैनेजमेंट, जिसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट इसको करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि होम मैनेजमेंट में हमने चैप्टर 2 क्या कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, चैप्टर 3 के पहले हमने किया चैप्टर 2 कंप्लीट, जिसमें हमने देखे गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। मूल्य के बारे में हमने जाना, मूल्य की परिभाषा देखी, मूल्य के उद्देश्य देखे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। फिर हमने लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य के बारे में पढ़ा। स्तर यानी कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इन सभी को बहुत ही डिटेल में हमारी जितनी प्रीवियस क्लास हुई इस चैप्टर से रिलेटेड मूल्य की विशेषताएं हमने देखी, मूल्यों के प्रकार देखे, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, फिर हमने किया प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण। तो ये सारी चीजें हमने जो है हमारे चैप्टर 2 में कवर किया है। आई होप आपने जितने भी क्लासेस इस चैप्टर 2 से रिलेटेड हुई है सारी ही क्लासेस आपने की होगी। ये सारी चीजें मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, सारा कुछ हमने पढ़ा। तो ये हमारा चैप्टर 2 था। आई होप आपका एक बार रिविजन हो गया होगा कि हमने जो है चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा है। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखते हैं चैप्टर 3 गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। हमने सब कुछ जान लिया। अब गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में हम क्या पढ़ेंगे, पारिवारिक जीवन को समृद्ध, शांतिप्रद, सुखमय एवं संतोषप्रद बनाने के लिए गृह कार्यों को समय पर निष्पादन करना जरूरी है। कि समय पर उनको करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है और नवीन लक्ष्यों का निर्माण यानी कि निर्धारण किया जा सकता है। बिना उद्देश्यों, लक्ष्यों की प्राप्ति के पारिवारिक जीवन की समृद्धि, सुख, शांति एवं सफलता का
सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। अतः पारिवारिक जीवन की उन्नति एवं सफलता के लिए गृहिणी को प्रबंधन प्रक्रिया यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस के विभिन्न स्टेप्स को जानना, समझना एवं उस पर अमल करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते ही हैं, गृह व्यवस्था यानी कि होम मैनेजमेंट पारिवारिक जीवन की प्रशासन गत्मक पक्ष है। यह निरंतर चलने वाली गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो समय पर परिस्थितियां, प्रदेश, संस्कृति, जलवायु, भौगोलिक स्थितियां आदि का एक सशक्त एवं प्रभावशाली साधन है। यथार्थ में गृह व्यवस्था एक मानसिक सुनियोजित क्रिया है जिसमें परिवार के मूल्यों का पोषण होता है एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म किंतु अत्यंत कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है जिसमें परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि एवं अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। यह वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने, समस्याओं को सुलझाने तथा पारस्परिक द्वंद्वों को कम करने में सहायता करता है। द्वंद्व मतलब जो आपस में मतभेद हो जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गृह कार्यों को संपन्न करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों पर पहुंचने के लिए पारिवारिक साधनों के आधार पर आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन आते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे पर आधारित एवं अंतर संबंधित होती हैं यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका विस्तृत वर्णन संबंधित अध्याय में किया गया है। प्रसिद्ध विद्वान निकिल एवं डार्सी ने लिखा है, क्या लिखा है? पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना आते हैं। वही क्या कहलाता है? प्रबंधन प्रक्रिया कहलाता है। यानी कि जो हमारे निकिल एवं डार्सी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना एवं मूल्यांकन करना आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से प्रबंधन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। यही सेम इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। होम मैनेजमेंट इज प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग फैमिलीज गोल्स। सेम ये जो इन्होंने हिंदी में बोला वही एज इट इज इंग्लिश में भी निकिल एवं डार्सी ने अपनी डेफिनेशन दी है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ग्रास एवं कैंडल के शब्दों में गृह प्रबंधन निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। क्या कहते हैं ग्रास एवं कैंडल? ये कहते हैं गृह प्रबंधन निर्णयों की ऐसी श्रृंखला है जो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। इस प्रक्रिया में न्यूनाधिक 3 क्रमिक चरण होते हैं। कितने? 3। पहला है नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, दूसरा नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग, तीसरा मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन। प्रबंधन प्रक्रिया की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंधन प्रक्रिया की विभिन्न परिभाषाएं दी जो भी हमने देख लिया। इनमें से कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा निम्नानुसार है। पहला है ओपन हीम के अनुसार। ओपन हीम क्या कहते हैं? प्रबंधन के बारे में कहते हैं व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तन किया जाता है। कौन कहता है ये? ओपन हीम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज द वे इन विच डिसीजन आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन हुसैन ओपन हेम। तो ये जो इन्होंने हिंदी में लिखा है एज इट इज इंग्लिश में लिखा। निकिल एवं डार्सी कहते हैं द गोल डायरेक्टेड मैनेजमेंट is made of a series of progressive and independent managerial activities, each of which requires and is diffused with decision making। इन्होंने व्यवस्थापन के मुख्य 4 चरण बताए हैं जो निम्नानुसार है। इन्होंने निकिल एवं डार्सी ने। पहला आयोजन यानी कि योजना बनाना। ये किस लिए किया जाता है? उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु हम क्या करते हैं?
योजना बनाते हैं। दूसरा, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों आवश्यक है? तो कार्य को करने हेतु संगठन जरूरी है। तीसरा, योजना का नियंत्रण करना अर्थात कंट्रोलिंग द प्लान। और चौथा, मूल्यांकन करना अर्थात इवेल्युएटिंग द रिजल्ट। ये देखा हमने किसका, निकोलियम डार्सी के अनुसार। तो इन्होंने व्यवस्थापन के मुख्य 4 चरण बताए हैं जो कि हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट हमारे वैज्ञानिक है लिचफील्ड। ये क्या कहते हैं? लिचफील्ड ने प्रबंधन प्रक्रिया को क्रियाओं का चक्र यानी कि साइकिल ऑफ एक्शन की संज्ञा दी है। जी हाँ, लिचफील्ड क्या कहते हैं? प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्रियाओं का एक चक्र है यानी कि साइकिल ऑफ द एक्शन। उनके अनुसार प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया यानी कि डिसीजन मेकिंग, कार्यक्रम बनाना, चॉक आउट द प्रोग्राम, विचारों का आदान प्रदान करना यानी कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज, नियंत्रण अर्थात कंट्रोलिंग तथा पुनर्मूल्यांकन रिवेल्युएशन, ये 5 चरण आते हैं। ध्यान दीजिएगा। निकोलियम डार्सी ने कितने चरण बताए? 4। और लिचफील्ड ने कितने बताए? 5। आपको ये पता होना चाहिए। न्यूमैन एवं समर के शब्दों में क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर करती है, वही क्या है? वही है हमारा प्रबंधन यानी कि अ सीरीज ऑफ एक्शन दैट लीड ऑफ द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हु सेइंग? न्यूमैन एंड समर। बेडफोर्ड है, इनको भी देख लेते हैं। बेडफोर्ड एवं जॉनसन ने प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरणों की जानकारी दी यानी कि ये भी जो है प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। ये देख लेते हैं। पहला, विचारों को ग्रहण करना एवं अवलोकन करना यानी कि गेटिंग ऑफ आइडियाज एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशन। दूसरा, अवलोकन का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीसरा, नियंत्रण प्रक्रिया यानी कि डिसीजन मेकिंग। चौथा, क्रिया अर्थात एक्शन। एवं 5वां जो इन्होंने बताया है, क्या बताया है? क्रिया के लिए उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एक्शन। प्रबंधन प्रक्रिया को निम्न आरेखीय चित्र द्वारा समझाने का प्रयास आप देख सकते हैं। ये जो जो भी हमने सब पढ़ा है प्रबंधन की प्रक्रिया, वो आप ये फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देख लीजिए। आई होप ये फिगर आपको समझ में आया होगा। जो हमने पढ़ा वो उसको बस ये फिगर में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद। और हाँ, अगर ये आपको जो दिया गया ना ये फिगर आपको ये समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए, इसको मैं कराऊंगी। वैसे इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। ओके, धन्यवाद।